नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के अंतर्गत आज मैं आपको 2-3 श्लोकों का अध्ययन कराऊंगा। तो जो 20वां श्लोक है उसको देखिएगा। 20वां श्लोक इस प्रकार है। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेफतु मतिम रहस्याख्यायि स्वनशी मृदु कर्णान्तिकचरः करो व्याधुनवन्त्यः पिबसि रतिसर्वश्रमधरं वयं तत्त्वान्यन्वेषान्यमधुकर हस्तास्त्वं खलु कृतिः। राजा अर्थात ये 20वां श्लोक अधूरा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अधूरा रह गया था। आज उसका दोबारा मैं अध्ययन करा रहा हूँ। राजा कह रहा है, स स्पृहं विलोक्य ललचाते हुए देख करके, चला पांगाम दृष्टिम स्पृशो बहुशो वेफतु मतिम। अब इस जो श्लोक के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ देखिएगा। शब्दार्थ मैं आपको बता रहा हूँ। हे मधुकर, भ्रमर, हे मधुकर, तुम, चला पांगाम, चंचल नेत्र प्रांतों वाली, वेपतुमतिम, भय से कांपती हुई, वेपतुमतिम, भय से कांपती हुई, दृष्टिम अर्थात नेत्रों को, बहुशः बार बार, स्पृशसि स्पर्श करते हो, रहस्याख्यायि गोपनीय बात कहने वाले के समान, गोपनीय बात कहने वाले के समान, कर्णांतिक चरा है, कान के पास घूमने वाला होकर, कान के पास घूमने वाला होकर, मृदु स्वनशी मधुर गुंजार करते हो, करो व्याधुनवंत्या दोनों हाथों को इधर उधर चलाती हुई का, रति सर्वस्वम रति काल में सर्वाधिक आस्वादन योग्य, अधरम पिबसी अधरोष्ट का पान करते हो, वयम हम तत्वान्वेषात वास्तविकता का पता लगाने के कारण अतः मारे गए अर्थात वंचित रह गए, त्वम खलु तुम निश्चय ही कृति सफल मनोरथ वाले हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हे भ्रमर, तुम चंचल नेत्र प्रांतों वाली तथा भयवश कांपती हुई शकुंतला की दृष्टि का बार बार स्पर्श कर रहे हो, अर्थात चुंबन कर रहे हो। हे भोरे को कह रहे हैं राजा, गोपनीय कहने वाले व्यक्ति की तरह कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन करते हो, आत्मरक्षार्थ हाथों को इधर उधर चलाती हुई इसके रतिकाल में सबसे अधिक आस्वादन योग्य अधरोष्ट का पान करते हो तुम। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने में ही वंचित रह गए, परंतु तुम निश्चित ही सफल मनोरथ वाले हो गए। इसमें शकुंतला द्वारा भ्रमर को हटाने की चेष्टाओं का वर्णन स्पृहणीय हुआ है। इससे नायक दुष्यंत स्पृहापूर्वक सोचता है कि यह भ्रमर भाग्यशाली है जिसने इस मुग्धा सुंदरी के अधर का चुंबन कर लिया है। ये तो इसके द्वारा दोनों हाथों से रोके जाने पर भी नहीं रुका और कानों के पास रहस्याख्यान सा करता हुआ इसके चंचल नेत्रों का स्पर्श कर रहा है। प्रस्तुत श्लोक में राजा के लिए बहुवचन वयम का प्रयोग उसकी शिष्टता, कुल प्रतिष्ठा और सदाचारिता का क्या है, द्योतक है। ब्राह्मण के लिए तुम एक वचन का प्रयोग उसकी तुच्छता एवं अशिष्टता का परिचायक है। इससे कवि का यह आशय है कि अशिष्ट जन भले बुरे का विचार न कर कार्य कर डालते हैं और शीघ्र सफल हो जाते हैं, परंतु सज्जन स्वभाव के लोग अपनी प्रतिष्ठा आदि का विचार करते हैं। यहाँ राजा दुष्यंत तत्वान्वेषण अर्थात ये किसकी कन्या है, ग्रहण करने योग्य या नहीं, किस वर्ण गोत्र की है इत्यादि का पता लगाने में ही व्यस्त रहा और उधर भ्रमर ने अशिष्टता पूर्वक अपने मनोरथ को सफल कर डाला। इस प्रकार इसमें भ्रमर पर प्रच्छन्न कामुक के व्यवहार का आरोप भी हुआ है। इस श्लोक में मधुकर पर प्रच्छन्न कामुक नायक के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति अलंकार है। रहस्याख्यायि
आख्यायु में उत्प्रेक्षा अलंकार है। वयम हस्तास्तम खलु कृति में क्या है, उपमान भूत राजा की अपेक्षा उपमेय भूत मधुप में अधिकता का वर्णन करने के कारण व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक। भ्रमर को नायिका के नेत्रों में कमल की भ्रांति से भ्रांतिमान अलंकार भी है। तुम कृति में प्रथम 3 चरणगत वाक्यार्थों का हेतु उपन्यास से काव्यलिंग अलंकार तथा भ्रमर की स्वभाव का वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार है। इसमें शिखरणी नामक छंद है जिसका लक्षण पूर्व में दिया है, उद्देश्य शनायमन सबलाग शिखरणी है। अब इस श्लोक की जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। मधुकर भ्रमर त्वम चलापांगाम चलो चंचलो अपांगो नेत्र प्रांत भागो यस्या ताम बेबतुमतिम कंपमानाम दृष्टिम नयनम बहुशः बहुवारम स्पृशसि स्पृशम करोषि रहस्याख्यायु रहस्यम आख्यातुम शीलम यस्य तदिव कर्णान्तिकचरः श्रोत्र समीपचरः सन् मृदु मधुरम स्वनसि शब्दं करोषि करो हस्तौ व्याधुन्वन्त्यः विलोलयन्त्यः रतिसर्वस्वं काम सर्वस्वभूतम् अधरम औष्टम पिबसि दशसि वयम अहम राजा दुष्यंत तत्वान्वेषात् तथ्य जिज्ञासया हता हतप्राया त्वं भ्रमरः खलु निश्चयेन कृति धन्यो अशी। स स्प्रियं स्प्रिया सहितं यथा स्यात् तथा वेपतुमतिं वेपतुरस्ति अस्या तां वेपतु स्वयं मतु प्रत्यय और स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय हुआ है। रहस्य भवम रहस्यम रहस्यम आख्यातुम शीलम अश्ये रहस्य आ चक्षिमिनि कर्णांतिक चर कर्णयोरंतिकम चरतीति चर ट प्रत्यय चर है। व्याधुन्वत्यः वि आधु सत्री गीप उगस प्रत्यय। चलापांगम चलो अपांगो यस्या सा बहुरी सम्मास्ताम तथोक्ताम अपांगो नेत्रोर अंतो इति अमर है। अब जो आगे का श्लोक है 21वां श्लोक वो देखिएगा। राजा कह रहा सत्वरम उपसृत्ते सत्वरम उपसृत्ते शीघ्र ही पास जाकर कह पूर्वे वसुमतिम सा सती दुर्विनीतानाम अयम आचर ते विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। अर्थात राजा कह रहा है दुर्विनीता नाम दुष्ट जनों की सासी तरी शासक पौरवे पुरुवंशोत्पन्न राजा दुष्यंत की वसुमती सासती पृथ्वी पर शासन करते रहने पर कह अयम यह कौन मुग्धासु सरल स्वभाव वाली तपस्वी कन्यासु मुनि कन्याओं पर अविनय आचरती अशिष्ट आचरण करता है। और इस श्लोक करने का मतलब यह है कि राजा दुष्यंत कहता है कि जबकि वर्तमान में इस धरती पर दुष्टों का दमन करता पूर्ववंशी राजा दुष्यंत शासन कर रहा है, तो ये कौन सा दुष्ट है जो इन तापस बालाओं से अशिष्टाचरण कर रहा है और उसे राजा दुष्यंत के अनुशासन का भय नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में राजा ने बड़े कौशल से अपना प्रभाव भी स्पष्ट किया है और साथ परिचय भी गुप्त रखा है, क्योंकि इसमें दुष्यंत ने मई या अहम नहीं कहा है। तो ये कामदेव का ही प्रभाव है जिसने दुष्यंत जैसे धर्मनिष्ठ राजा को तुच्छ भ्रमर को दंडित करने के बहाने मुनि कन्याओं के सामने उपस्थित होने के लिए चंचल बनाया है। यहाँ भ्रमर शकुंतलायाम इन प्रस्तुतों का कथन न करके उनके स्थान पर शासितरी कह अयम आदि अप्रस्तुतों का सामान्य कथन किया गया है। इस कारण अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है।
का अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास भी है। आर्य जाति नामक छंद है। यस्यापादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथातेषु अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या। अब जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है। दुर्विनीतानां दुष्टानां शासितरी शासनकर्तरी पौरवे पुरुकुलोत्पन्ने राजनी वसुमतीं वसुंधरां शासति सती परिपालयति सती कोयम को असौ दुर्विनीतः मुग्धासु सरल स्वभाव सरलासु तपस्वी कन्यासु तापस कुमारीषु अविनयम अशिष्टताम आचरति व्यवहरति। शासितरी सास धातु से त्रिच प्रत्यय करके शासन करने पर शासति यस्य च भावेन सप्तमी पौरवे पुरोह गोत्रापत्यम पुमान पौरवः तस्मिन् तथोक्ते। पुरु के वंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के गुणों का अप्रत्यक्ष उल्लेख हुआ है। अब जो आगे का श्लोक है वो देखिएगा। आगे का श्लोक के जो 22वां श्लोक है वो मैं बताने जा रहा हूँ। राजा उपपद्यते, तो राजा कह रहा है कि उपपद्यते ठीक ही है ये। मानुषीषु कथं वा स्याद् अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। मानुषीषु मानव लोक की स्त्रियों में अस्य रूपस्य इस तरह के अनिंद्य रूप की जिसकी निंदा नहीं की जा सकती संभवतः उत्पत्ति कथम चात कैसे हो सकती है। प्रभातरलम ज्योति कांति से देदीप्यमान तेज विद्युत आदि का प्रकाश वसुधातलम पृथ्वी तल से न उदेति उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात मानव लोक की स्त्रियों में इस ऐसे अनिंद्य सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। कांति से देदीप्य प्रकाशपूर्ण धरती से उत्पन्न नहीं हो सकता है। शकुंतला की उत्पत्ति का पूरा वृतांत जानकर दुष्यंत कहता है कि वस्तुतः शकुंतला अनुपम सुंदरी है। ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति मानव स्त्रियों से संभव नहीं है, अतः यह अप्सरा की ही पुत्री है। प्रस्तुत श्लोक में मानुषीषु अस्य रूपस्य कथम संभव है, इस सामान्य कथन से शकुंतला रूप विशेष कथन से प्रस्तुत करने पर अप्रस्तुत अलंकार है। उत्पत्ति क्रिया का संभव और उदय इन दोनों पदों से निर्देश से प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। श्रुत्यानुपास तथा वृत्त्यानुप्रास भी है। अनुष्टुप छंद है, इसी को पथ्यावक्तर नामक छंद कहते हैं। पंचमम लघु सर्वोत्तम सप्तमम दीर्घ मन्यो। इसमें विषमालंकार व्यंग्य रूप में है। इस श्लोक में निदर्शन नामक नाट्य भूषण है। और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। मानुषीषु मानव लोक स्त्रीषु अस्य एतादृशस्य दिव्यस्य रूपस्य लावण्यस्य संभव उत्पत्ति कथम वा स्यात् कथम नु स्यात्। प्रभारलं कांति भास्वरम ज्योति प्रकाश तेजोवा असुधा तलात् भूतलात् न उदेति नोदयम लभते। अभी इस श्लोक के अंतर्गत जो व्याकरण है और समास वगैरह हो इस प्रकार है। मनो अपत्यम स्त्री मानुषी मानव जातीयासु अस्य रूपस्य शकुंतला के अनुपम सौंदर्य का प्रभया तरलम संभव सम उपसर्ग पूर्व भू धातु से अप्रत्यय हुआ उदेति उत उपसर्ग पूर्व इन गतौ धातु से ई लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में ये रूप बना है। धन्यवाद।